We'll start now. I'll give brief introduction about you. It will be in Marathi. Yeah. आज आपल्याकडे अतिशय महत्वाची व्यक्ती आहे. काही लोक नशीबवान असतात की त्यांचा जन्मच देवभूमीत होतो. तिचाही जन्म उत्तरकाशीला झालाय. हिमालयाच्या अंगा खांद्यावरती खेळत खेळतच ती वाढलेली आहे. त्यामुळे हिमालयाबद्दल प्रेम असणं साहजिकच होतं. गिर्यारोहणाची आवड त्या सहज खेळण्यातनच तिच्यात निर्माण झाली. चौघी बहिणींनी हिमालयाचे माउंटेनिंगचे कोर्स केलेले आहेत, बेसिक ऍडव्हान्स. हिने हिमालयातले जेवढे काही कोर्स असतील माउंटेनिअरिंगशी रिलेटेड ते सगळे तिने केलेले. आणि फक्त माउंटेनिअरिंगचे कोर्स केलेत असं नाही, तर ती पॅराग्लायडिंग पण तिने केलेले, स्काय डायव्हिंग पण केलेले, सेलिंग पण केलेले. अशी ती हरहुन्नरी व्यक्ती आहे. आणि असं होतं की बऱ्याच जणींचं लग्नानंतर थांबतं, पण ही इतकी नशीबवान होती की तिला आनंद वैद्य सारखा जोडीदार मिळाल्यामुळे तिचं लग्नानंतरही हे क्लाइम्बिंग आणि माउंटेनिंग सतत चालू राहिलं. तिच्या माउंटन क्लाइम्बिंगच्या लिस्टमध्ये बरीच पीक्स आहेत. काला नाग आहे, सतोपंथ आहे, भागीरथी 2 आहे, नंतर बाकीची अनेक पीक्स आहेत. ती त्याचा उल्लेख पुढे तिच्याकडनं होईलच. एवढंच नाही तर 2013ला जो डिझास्टर झाला होता, तर त्याच्यातही तिने ऍक्टिव्हली पार्टिसिपेट करून केदारनाथच्या डिझास्टर मध्ये तिने खूप लोकांना रेस्क्यूला मदत केलेली आहे. तसंच तिने 2018 साली जी गंगा सफाई अभियान झाली होती, तर त्याच्यातही तिचा हिस्सा होता. आणि म्हणजे तिचं थांबलेलं नाहीच आहे आता. आणि सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे मागच्या वर्षी तिच्या दोघी मुलींनी एव्हरेस्ट चढलेलं आहे. म्हणजे त्यांच्या मागेही भक्कम हिचा पाठिंबा होता, ती आणि आनंदचा. त्याच्यामुळे हे सगळं होऊ शकलं. आनंद सुद्धा ह्या सगळ्या ऍक्टिव्हिटी करतोच, पण शिवाय आनंदनी सेलिंग मध्ये खूप प्रगती केलेली आहे. त्याचे अनुभव आपल्याला नंतर तिच्या मुलींचे आणि त्याचेही पुढे जे सेशन चालू राहतील त्याच्यातही आपल्याला ऐकायचे. अनिताजी, आप चालू कर सकती हो. ओके, थैंक यू. मुझे काफी आई थिंक आई कुड फॉलो यू 80%. मराठी समझ में आ रही है. आई एम सो हैप्पी कि अभी मैं मराठी में भी आपको फॉलो कर सकती हूँ. और आज काफी सालों के बाद मैं फिर से अपना जो पुराना 2008 का एक्सपीडिशन था वो उसके कुछ आपके साथ वो शेयर करने जा रही हूँ. और आई एम सो हैप्पी कि इतने सालों के बाद मैं फिर से वो एक्सपीडिशन के पिक्चर्स और वो क्लाइंबिंग आप लोगों के साथ में वी ऑल विल गो टुगेदर. तो ये जो सतोपंथ माउंटेन है, दिस इज द सेकेंड हाईएस्ट इन गंगोत्री रीजन में जो है, ये सेकेंड हाईएस्ट पीक है. फर्स्ट इज चौखंबा. और IMF, मैं सोचती हूँ शायद जितने भी लोग हमारे साथ में इस समय जुड़े हैं सभी को मालूम होगा कि IMF, इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन, is the organization which holds all the mountaineering activity in India. इंडिया में जितने भी हम लोग एक्सपीडिशन करते हैं, वी हैव टू टेक परमिशन फ्रॉम IMF. और IMF खुद से भी काफी माउंटेनियर्स को एनकरेज करने के लिए, बिकॉज ये माउंटेनियरिंग इज वेरी एक्सपेंसिव स्पॉट. तो की इस एक्टिविटीज को लोगों में अवेयरनेस के लिए और लोगों को इसमें इंटरेस्ट आए, तो IMF भी अपनी तरफ से काफी एक्सपीडिशन हर साल ऑर्गेनाइज करते हैं. तो दिस एक्सपीडिशन जो था, ये माउंट सतोपंथ, उन्होंने उनका 50 इयर्स कंप्लीट हुए थे IMF के, और उनको सेलिब्रेशन के लिए उन्होंने ये खास विमेन एक्सपीडिशन माउंट सतोपंथ में भेजा था. और हमारे जो इस एक्सपीडिशन की लीडर थी विमला नेगी देओस्कर, शी इज इन नागपुर, और वो बहुत ही एक अच्छी लीडिंग माउंटेनियर है, वेरी एक्सपीरियंस माउंटेनियर, सीनियर माउंटेनियर. और आई वाज लकी कि मुझे इस एक्सपीडिशन में एज अ डेप्यूटी लीडर काम करने को मिला. थोड़ा सा मैं ये IMF के जो ये एक्सपीडिशंस हैं, इनमें काफी इनमें जो मेंबर्स थे, जो खास करके जो सतोपंथ एक्सपीडिशन के जो मेंबर थे, सारी जो यंग लड़कियां थी, सभी इसमें यंग लड़कियां थी. वी टू लीडर एंड माई सेल्फ, ओनली 2 वर द सीनियर मोस्ट, वी वर अबाउट 40. और हमें बड़ा अच्छा लगा कि हमारे साथ में जो यंग लड़कियां हैं 20, 22, 25, उनके साथ हम लोगों को ये एक्सपीडिशन करने को मिला.
उनसे काफी कुछ सीखने को मिला और दे वर ऑल्सो हैप्पी कि हमारे साथ काफी एक्सपीरियंस लोग हैं। तो ये सतोपंथ एक्सपीडिशन की शुरुआत जो हुई है वो IMF से हम लोगों ने जब ये एक्सपीडिशन शुरू किया। तो आप ये थोड़े पिक्चर्स में आपको दिखाना चाहती हूँ कि किस तरह से IMF में जब हम लोग जाते हैं वो वहां पे उससे 1 महीना पहले एक्चुअली इट टेक्स, हम एक्सपीडिशन प्लान करते हैं तो 1 महीना पहले वी हैव टू डू लॉट ऑफ पेपर वर्क। वो हम लोग उसका रूट डिसाइड करते हैं, किस रूट से जाएंगे, कितने मेंबर होंगे, क्या एक्सपेंसेस होंगे, पूरा माउंटेन का जो उसकी जो लोकेशन है, किस तरह के ऑब्स्टिकल आएंगे, कितना इक्विपमेंट लगेगा, वो सब हम लोग उसमें पहले से डिसाइड करते हैं, प्लान करते हैं। और उसके बाद हम लोग जब IMF में पहुंचे, हमारी पूरी टीम असेंबल होती है IMF में, इंडियन माउंटेनिंग फाउंडेशन इन दिल्ली। तो वहां पे हम लोग जब पूरी टीम इकट्ठी हुई, उसके बाद हमको वहां पे कंटिन्यूस एवरी मेंबर हैज टू वर्क अ लॉट। पूरा इक्विपमेंट वहां से हमारी जो लिस्ट होती है, जितना इक्विपमेंट हमको लगेगा, कितने रोप्स लगेंगे, कितनी टेक्निकल जो और भी हमारे इक्विपमेंट्स है, क्या क्या हमें उसमें हमारी डिमांड है, उस हिसाब से IMF प्रोवाइड्स एवरीथिंग, दे हैव एवरीथिंग और काफी अच्छी कंडीशन में उनका इक्विपमेंट है। तो वो सब इक्विपमेंट आप देख सकते हैं, ये हम लोगों की जो रिक्वायरमेंट थी उस हिसाब से हम स्टोर से निकालते हैं। हम ये पूरा इक्विपमेंट जो जूमर है, काफी जो माउंटेनियर हैं दे कुड मेक आउट के ये क्या क्या चीजें हैं। बाकी मैं इसमें बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगी, इट्स अ वेरी लॉन्ग, अभी का जो प्रोग्राम है काफी लेंथी है। तो ये सारे इक्विपमेंट्स हमको जो हमारी रिक्वायरमेंट थी उस हिसाब से हम वहां से इकट्ठे करते हैं। और वी हैव टू चेक ईच एंड एवरीथिंग। हमको देखना है कि जो इक्विपमेंट है, जो टेंट्स हैं, जो बाकी सामान है, जो रोप्स हम लोग लेके जा रहे हैं, वो प्रॉपर कंडीशन में है कि नहीं। क्योंकि IMF में क्या होता है, यूजुअली जो पहले एक्सपीडिशंस आते हैं वो सारा इक्विपमेंट जो उन्होंने यूज किया होगा एंड देन इट्स वहां पे डंप कर दिया जाता है। उसके बाद जब नेक्स्ट एक्सपीडिशन कम्स, दे हैव टू फाइंड आउट कि अगर कुछ पुराना इक्विपमेंट है विच इज कंडम, विच इज नॉट इन यूज, वी कैन नॉट यूज इट, वो हम उसको अलग करके और जो अच्छा इक्विपमेंट है, अच्छा सामान है, वो हम लोग लेके। तो ये आप देख सकते हैं कि IMF में हम लोग पूरे सामान की तैयारी जो है हम लोगों के साथ में पूरे मेंबर्स काफी वो एक्साइटेड हैं ये एक्सपीडिशन के लिए, बिकॉज इट्स 7,000 मीटर से ऊपर का पीक है एंड वेरी चैलेंजिंग पीक। तो यहाँ पूरी हम लोग तैयारी कर रहे हैं। और ये जो स्पेशल ये आप जो देख रहे हैं, ये एक चैम्बर है, इमरजेंसी चैम्बर, जिसमें कि जब हाई एल्टीट्यूड सिकनेस में अगर कुछ इमरजेंसी है तो हम ये इसमें उनको जो मेंबर्स हैं जो बीमार हैं तो उसमें उनको ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं और वी यूज दिस वन। ये IMF में फिर थोड़ा बहुत हम लोग वहां पे जितने दिन, 1 हफ्ता रहते हैं या 10 जो हमारी प्रिपरेशन रहती है उसमें वहां पे IMF के पास में आर्टिफिशियल ऐसे रॉक्स हैं, वहां पे भी प्रैक्टिस एवरी डे, एवरीवन हैज टू प्रैक्टिस एवरी डे और काफी वर्कआउट वगैरह भी करना पड़ता है। तो ये इस एक्सपीडिशन में लगभग हम 8 मेंबर थे, 8 जो गर्ल्स थी वो थे। और काफी सब बहुत छोटी लड़कियां हैं, लेकिन दे आर वेरी एक्सपीरियंस एंड बिल्कुल माउंटेन गोट की तरह वो माउंटेन में चढ़ती थी, माउंटेन में जाती थी। और ये सब पिक्चर्स जो है ये सारे माउंटेनियरिंग में माउंटेन में जाने से पहले दिल्ली में जो हम लोग तैयारियां करते हैं, जो पूरा प्लानिंग रहता है, तो उसके ये पिक्चर्स हैं। और माउंट सतोपंथ का जैसे कि मैंने आपको बताया, इट्स अ वेरी चैलेंजिंग पीक भी है और इट्स 7,075 मीटर है। और इसका ये जो हम लोगों ने जब 2008 में ये पीक क्लाइम किया, उससे पहले ये पीक जो थे वो काफी कम लोगों ने क्लाइम किया, कुछ आर्मी एक्सपीडिशन ने किया, सिविलियंस का बहुत इसमें रिकॉर्ड नहीं था। अभी तो काफी लोगों ने कर लिया है। और IMF में हम लोग अभी देखिए पूरी टीम जो है IMF में पूरा हमारा तैयारी हो गया है। वी आर लीविंग IMF और हम लोग IMF में से निकलने से पहले वी हैव अ फ्लैग ऑफ सेरेमनी। वो जो वहाँ के प्रिंसिपल है या जो भी अथॉरिटीज है वो थोड़ा सा सेंड ऑफ पार्टी करके हम लोग को फ्लैग वगैरह देते हैं, दिस थोड़ा सा स्पिरिचुअल्स पूजा वूजा करके वी लेफ्ट IMF। और हम लोग फिर ऐसे पूरा लोड्स वगैरह
ये सारा जो लोड्स बनते हैं वो गर्ल्स ने खुद से पूरा सबका इसमें योगदान रहता है। तो सभी खुद से वो करके हम लोग वहां से ट्रैवल करके ऋषिकेश पहुंचे। अभी ऋषिकेश से हम लोग अभी उत्तरकाशी के लिए बाय बस जाएंगे। ये थोड़ा सा पिक्चर में आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगी कि ये इस पिक्चर में आप देख सकते हैं मिस बचेंद्री पाल और उनकी टीम। वो लोग थोड़ा एक्लेमेटाइजेशन के लिए वहां आए हुए थे और वो लोग किलिमंजारो क्लाइंब करने के लिए जा रहे थे। तो बिफोर दैट दे हैज टू थोड़ा सा ये वहां उसके लिए आए थे। तो वो हमको रास्ते में मिले एंड उनका थोड़ा सा आशीर्वाद मिला। यू नो Miss Bachendri Pal is the first Indian woman on Everest and everybody was so happy, excited to see her. तो इस तरह से ये हम लोग धीरे धीरे उत्तरकाशी पहुंचे और उत्तरकाशी पहुंचने के बाद वहां से हम लोग जो हमारे साथ हैं हम लोगों ने 2 हाई एल्टीट्यूड पोर्टर्स साथ में रखे थे और थोड़े दूसरे जो लो एल्टीट्यूड पोर्टर्स होते हैं who carries load with us up to base camp. तो वो फिर सारा प्लानिंग रहता है कि कितने वो लगेंगे हमको। अच्छा, तो वो ये जो एक्सपीडिशन भेजा गया था IMF की तरफ, उसमें उन लोगों को काफी एवरीबडी वाज लिटिल, थोड़ा सा उनको ये भी लग रहा था कि ऑल वुमेन एक्सपीडिशन है एंड इट्स गोइंग टू बी अ वेरी टफ एक्सपीडिशन, काफी चैलेंजिंग भी था। और मैम आवाज कम आ रही है। अच्छा, हेलो, हाय, हेलो, सुनाई दे रहा है क्या प्लीज सबको? आवाज कम आ रही है मैम। नहीं, हमें तो अच्छा आ रही है, ठीक आ रही है। It must be network problem from your side. Okay. आपका ये चेक Or you करिए। can increase your volume also at your end. हमारा तो I think we have a full volume. Not you. The Okay. recipient should increase the volume. Yeah. You. Yeah. you're Ma'am, good, we are getting clear voice. No problem. Okay. Okay, I think अभी हम लोग will continue with the ये थोड़े से pictures जो NIM वगैरह जो हम एक्सपेडिशन जाने से पहले when we reach in उत्तरकाशी, तो हम लोगों को वहाँ की जो नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग जो अथॉरिटी है, we have to report there in case of emergency. if अगर कुछ भी ऐसी इमरजेंसी आती है माउंटेन में, तो हमको वहाँ से इमरजेंसी में हेल्प मिल सकती है if we register our expedition at NIM. तो उसके लिए जरूरी हो जाता है कि हमारी पूरी टीम NIM गई थी और वहाँ हम लोगों ने पूरा रजिस्ट्रेशन वर्क, कितने मेंबर हैं, हम लोग कब जा रहे हैं, हमारा पूरा डिटेल प्लानिंग उनको दिया था। ये जो पिक्चर है इसमें आप बीच में देख सकते हैं मेरे बाद सेकंड जो मैडम है, शी इज चंद्रप्रभा एतवाल। काफी लोग उनके बारे में जानते भी होंगे क्योंकि चंद्रप्रभा एतवाल जो है, शी इज द पायनियर ऑफ माउंटेनियरिंग फील्ड। लेडीज को हमारे शी बिलोंग्स टू उत्तरकाशी और काफी अभी शी इज राइट नाउ एट अराउंड 75 ईयर और अभी भी वो इतनी ही फिट हैं कि अगर वो कहती हैं कि अभी भी अगर मुझे एवरेस्ट जाने का चांस मिले तो आई कैन डू इट। और अभी उन्होंने थोड़े साल पहले ही कैलाश, माउंट कैलाश भी उन्होंने क्लाइंब किया है, श्री कैलाश। तो वो जो है हमारी लकीली शी वाज माय टीचर व्हेन आई वाज इन स्कूल। तो वो मुझे ज्योग्राफी पढ़ाती थी एंड आई वाज वेरी मच इंस्पायर। वो काफी जब एक्सपीडिशन से उन्होंने नंदा देवी क्लाइंब किया था, तो जब वो नंदा देवी से वापस आई थी तो उन्होंने अपने सारे एक्सपीरियंस हम लोगों से शेयर किए थे। दैट टाइम आई वाज इन स्कूल। तो हम लोग को बड़ा अमेजिंग लगता था कि ये माउंटेनियरिंग भी कुछ चीज है, वी कैन डू इट और नॉट। तो वो हमें हमारी हमेशा से इंस्पिरेशन रही है। ये दिस पिक्चर इज ऑफ गंगोत्री में स्वामी सुंदरानंद जी, शायद काफी लोग उनके बारे में जानते भी होंगे। वो भी बहुत ही एक्सपीरियंस लीडिंग माउंटेनियर रहे हैं अपने टाइम के। दो उनका कुछ ऐसा रिकॉर्ड नहीं है कि ऑफिशियल की लोग उनको बहुत जानते हैं, लेकिन ही इज अ वेरी गुड फोटोग्राफर। और आप अगर कभी भी आपको चांस मिले गंगोत्री जाने का, तो आप उनकी जो ये आश्रम है वहां पे विजिट करिए। उनके पास जो फोटोग्राफ्स है, उनका जो कलेक्शन है, उनकी जो लाइब्रेरी है, आप इस अमेजिंग, आप को जरूर उनके उसमें विजिट करना चाहिए। और हम लोग बहुत लकी, जब भी वहां जाते हैं उनसे मिलते हैं
और उन्होंने मैंने उनके साथ में गंगोत्री से कालिंदी पास का ट्रैक किया है। तो आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि इन लोगों के साथ में मुझे काफी एक्सपीरियंस रहा और मैं काफी कुछ कर पाई, सीख पाई। दिस इज आवर टीम इन गंगोत्री। हम लोग अभी गंगोत्री से निकलने की तैयारी कर रहे हैं। गंगोत्री से हम लोग आज चिरबासा एक नेक्स्ट जो वो है स्पॉट, हमारा जो फर्स्ट कैंप रहेगा, दैट विल बी चिरबासा। दिस इज द होल टीम, ये पूरी टीम है। इसमें हमारे साथ सूरत से एक लेडी डॉक्टर अमी याग्निक थी, एंड वो भी बहुत ही अच्छी ट्रैकर हैं और काफी फिट थी, तो उनका भी हमको काफी सपोर्ट रहा, एंड शी केम अप टू एडवांस बेस कैंप हमारे साथ में। स्वामी सुंदरानंद जी के बारे में मैं एक थोड़ा सा और कहना चाहूंगी कि उनकी एक बुक है थ्रू द लेंस ऑफ अ साधु करके, और मैं उनकी ये बुक आपको थोड़ा सा बताना चाहती हूँ। उन्होंने ये बुक लिखी है, तो इसमें उनके फोटोग्राफ्स और बहुत अच्छा उनका कलेक्शन है। तो सभी को से मैं चाहती हूँ कि जो भी वहां जाए उनसे मिले, उनका आशीर्वाद ले और उनके एक्सपीरियंस शेयर करें। अभी ये ट्रैक जो है हम लोग चिरबासा की तरफ जा रहे हैं। गंगोत्री से चिरबासा इज अराउंड 9 किलोमीटर, और हम लोग जो हमारा फर्स्ट ट्रैक है वो यहाँ से हम लोग चिरबासा जाएंगे। चिरबासा, चीर मीन्स पाइन और बासा मीन्स उनका रहने की जगह। तो ये यहाँ पे बहुत साल पहले अगर हम लगभग 90 बात करें तो यहाँ पे इतने पाइन ट्री थे कि पूरा फॉरेस्ट पाइन ट्री का। और बाद में अभी की सिचुएशन है, यू विल हार्डली सी कि कोई वहां पे पाइन का ट्री है। तो अभी वहां पे फिर से लोगों ने थोड़ा सा रीप्लांटेशन शुरू किया है और कोशिश की जा रही है। वहां पे जो हम लोगों ने, ह्यूमन बीइंग्स ने जो बहुत डिजास्टर वहां पे सब किया है, तो उसको फिर से रिवाइव करने की कोशिश की जा रही है। अभी इसको सेंचुरी उसको डिक्लेयर किया है, और अभी लोगों को जाना भी वहां पे रिस्ट्रिक्टेड हो रहा है। काफी लिमिटेड लोग वहां जाते हैं। वहां पे जो बहुत सारी शॉप्स थी, बहुत कुछ था, वहां से हटा दिया गया है। तो अभी लिमिटेड लोग वहां जा सकते हैं, एंड यू हैव टू गो विद टेक परमिशन बिफोर यू एंटर द सेंचुरी। तो इस तरह का है चिरबासा। चिरबासा में हम लोगों ने कैंप किया। आप देख सकते हैं कि हमारा जो पूरा ये लोड है, जो हमारे सामान है क्लाइंबिंग के, these are the porters who carries everything up to base camp. और उन लोगों को लोड, they have a fixed capacity कि एक पोर्टर 25 kg ही कैरी करेगा। कुछ पोर्टर्स बहुत ज्यादा फिट होते हैं तो वो डबल भी कैरी करते हैं। तो इस तरह से लोड्स को एवरीडे डिवाइड करना होता है। और ये अभी हम चिरबासा से भोजबासा की तरफ जा रहे हैं। या आप देख सकते हैं गंगोत्री के रास्ते में इस तरह के पूरे पिलर्स आपको दिखेंगे। अगर आप गए हैं उस एरिया में तो जो हमारे जो माउंटेनियर फ्रेंड्स हैं अभी वो तो बहुत अच्छी तरह से इसको जानते हैं, लेकिन जो नए लोग हैं उनको मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि ये पूरे इस तरह से एक पूरा एरिया है जहाँ पे इस तरह की फॉर्मेशन है, और पूरे लगेंगे कि जायंट पिलर्स पूरे दे आर जस्ट सैंड, मिट्टी पत्थर के हैं, और उसके पिलर्स काफी अट्रैक्टिव फॉर्मेशंस हैं। ये गंगोत्री रीजन जो है पूरा रॉक है, ग्लेशियर्स हैं, पूरे बड़े बड़े रॉक हैं। सर्टेन आप 14,000 के ऊपर तो देयर इज नो वेजिटेशन। अभी जाते हुए दिस इज द, हम लोगों को वहां से भागीरथी का व्यू, बहुत सुंदर व्यू दिखने को मिलता है जैसे ही हम गंगोत्री गौमुख की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। These are again, पूरे रास्ते में अभी काफी कुछ सॉइल इरोजन की वजह से काफी लैंडस्लाइड हैं। और 2013 का जो ये डिजास्टर, वो केदारनाथ वाली जो घटना हुई थी, उसके बाद तो ये रास्ता और भी खराब हो गया। अभी उसका अप्रोच और भी इससे भी खराब हालत है। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल जब हम लोग ये रास्ते से, गंगोत्री से गौमुख का जो रास्ता है, इनफैक्ट आई से गौमुख पूरा ही ग्लेशियर जो है, आगे पूरा लैंडस्लाइड एरिया है, पत्थर आते रहते हैं। तो आपको ये एरिया में चलते हुए काफी केयरफुल रहना पड़ेगा। चिरबासा के बाद हम लोगों ने सेकंड कैंप गौमुख में किया, और ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं, दिस इज शिवलिंग।
तो गौमुख में जाते हुए जो राइट साइड में हमको दिखता है वो शिवलिंग है, और माउंट शिवलिंग। और ये जो अभी आप ये जो पिक्चर देख रहे हैं, दिस इज द प्लेस, इट इज कॉल्ड स्नाउट, जहां से गंगा नदी का ओरिजिन है, जहां से गंगा नदी निकल रही है। इसके ऊपर का जो पूरा एरिया है वो पूरा गंगोत्री ग्लेशियर यहाँ से शुरू हो जाता है, और ये जो छोटा सा आपको होल नीचे दिख रहा है, यहाँ से गंगा नदी निकलती है। लेकिन इतना जैसे कि ग्लेशियर अभी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ग्लेशियर टूट रहे हैं, मेल्ट हो रहे हैं, पीछे खिसकते जा रहे हैं बहुत स्पीड से, तो ये जो पिक्चर है शायद मैं सोचती हूँ कि अब आप जाएंगे तो ये आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि उसके बाद ये 2008 के बाद जब हम लोग 2013 में वापस वहां पे गए तो वी कुडंट सी दिस पिक्चर। अभी पूरा वो जो ग्लेशियर है वो पूरा चेंज हो गया है, ये स्नाउट भी दिखता नहीं है, और काफी हम लोगों को काफी दुख होता है ये सब देख के कि हमने जो 90 में और 2000 में जो देखा है वो इतनी रैपिडली सब कुछ चेंज होता जा रहा है। ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, पूरी फॉर्मेशंस चेंज हो रही है, रूट्स बदल रहे हैं। तो दिस इज गौमुख, और यहाँ पे लोग काफी स्नान लोग इसको काफी होली रिवर वहां से निकल रही है, तो बहुत चिल्ड वाटर है और लोग काफी वहां पे स्नान भी करते हैं। ये जो फिर से शिवलिंग के, शिवलिंग इज ऑलवेज वेरी अट्रैक्टिव, और ये जो बिल्कुल आप शिवलिंग देख रहे हैं इसमें शायद आप इसको फिगर आउट कर सकते हैं कि यहाँ पे आपको गणेश की थोड़ी सी झलक दिखती है। आपको लगेगा कि गणेश जी आपके, साक्षात गणेश जी आपके सामने खड़े हो गए हैं। आशीर्वाद, इतना क्लियर स्काई था, हम लोग जब सुबह मॉर्निंग में उठे तो ये व्यू देख के सब लोग बहुत खुश हो गए कि गणेश जी सामने हमको आशीर्वाद देने के लिए आ गए हैं, तो हमारा एक्सपीडिशन जरूर सक्सेसफुल होगा। दिस इज अगेन भगीरथी रेंज दिख रही है। अभी हम लोग गौमुख में कैंप करने के बाद हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन है नंदनवन। हम लोग नंदनवन के लिए जा रहे हैं आगे। नंदनवन जाने के लिए भी पूरा रास्ता जो है वो ऐसे ही मोरेन, रास्ते में पूरा मोरेन है। एक्चुअली दिस इज ऑल ग्लेशियर, ये जो आप दिख रहे हैं, लेकिन ग्लेशियर के ऊपर जो है एक थोड़ा सा लेयर रहता है। दिस इज नॉट एकदम आप जो क्लियर ग्लेशियर, व्हाइट ग्लेशियर की इमेजिनेशन करते हैं, तो वो यहाँ पे गंगोत्री रीजन में आपको काफी आगे चतुरंगी ग्लेशियर या आगे के ग्लेशियर्स में आप पहुंचेंगे तभी वो व्यू मिलता है। यहाँ पे एक ग्लेशियर के ऊपर थोड़ा सा एक लेयर मिट्टी की, पत्थर की रहती है, नीचे पूरा ग्लेशियर। और ये पूरे जो ग्लेशियर है इसमें चलते समय आपको काफी केयरफुल रहना है, क्योंकि यहाँ पे पूरे हिडन क्रेवासेस और ओपन क्रेवासेस रहेंगे। कहीं पे ग्लेशियर मेल्ट हो रहा है तो वो पूरा थोड़ा सा आप जब चल रहे हैं तो थोड़ा संभाल के चलना पड़ता है, पत्थर पूरे गिर रहे हैं, तो इट वाज वेरी रिस्की। पूरा ये जो रूट था काफी रिस्की था, काफी डेंजरस था, और पूरी टीम को हमने कोशिश की साथ में चले, कोई ऐसे किसी को इंजरी नहीं हो, कोई एक्सीडेंट ना हो। तो काफी लंबे लंबे ट्रैक थे और बहुत टायरिंग थे। लगभग 6-7 घंटे में, 5 घंटे में हम लोग कहीं एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन पे पहुंच पाते थे। तो पैक लंच वगैरह लेके चलते थे। सामने आप देख सकते हैं कि इस तरह से ओपन क्रेवासेस हैं, ग्लेशियर्स हैं, और कहीं पे भी ऐसे फिक्स रूट नहीं मिलेगा आपको कि आपको जैसे पहले सालों पहले यहाँ पे काफी रहता था, थोड़े से बीटन ट्रैक भी रहते थे, लेकिन अभी ग्लेशियर मेल्ट होने की वजह से पूरे कुछ भी नहीं है, कोई रास्ता नहीं। यू शुड हैव योर ओन विजन कि भाई यहाँ से हमें इस डायरेक्शन में जाना है, और वहां से आपको खुद अपना रास्ता बनाना है। इस तरह के काफी वाटरफॉल्स और एकदम मडी वाटरफॉल्स आपको वहां पे मिलेंगे। नंदनवन, ये पूरा रूट जो है नंदनवन की तरफ अभी हम लोग पूरी टीम जा रही है। अभी हम नंदनवन पहुंच गए। नंदनवन इज ऑल्सो अ वेरी, पूरा माउंटेन के बीच में, पूरा ग्लेशियर्स के बीच में बहुत ही वाइड मेडो जैसा है। बीच में छोटी सी पानी का आपको छोटा सा वो भी मिल जाएगा, रिवर जैसी। तो वहां पे ये सब ब्यूटीफुल साइट सराउंडेड बाय माउंटेन्स, इतने सुंदर व्यू है चारों तरफ आप देखेंगे। तो नंदनवन हमारा जो नेक्स्ट कैंप था नंदनवन, एंड देन आवर बेस कैंप जो हमारा नेक्स्ट था दैट वाज वासुकी था।
तो अनीता जी, नंदनवन। अनीता हाँ जी, जी। हाँ, सुप्रिया बोल रही हूँ। अनीता जी, ये सेशन खत्म होने के लिए हमारे पास 10 मिनट है और प्रेजेंटेशन कंटिन्यू करने के लिए हमको सेम लॉगिन आईडी और पासवर्ड से नेक्स्ट सेशन में जाना है। ओके, सो मेरा ओके, सबसे ऑल यही राइट। रिक्वेस्ट है कि 10 मिनट के बाद आप सेम लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड से नेक्स्ट सेशन के लिए नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू कर सकते हैं। थैंक यू। ओके, एंड इफ यू वांट आई कैन फिनिश इट वेरी फास्ट। No problem. We will go to the next session because your presentation is very beautiful. थैंक यू। सो ये फिर वही है कि हम लोग ये अभी ग्लेशियर से हम लोग वासुकी ताल की तरफ जा रहे हैं। वासु अगेन जो पूरा रूट है वो मैंने बताया था, इस तरह से ग्लेशियर है कहीं पे उसके वासुकी ताल जाते समय लेफ्ट में जो है चतुरंगी ग्लेशियर पड़ता है और राइट साइड में गंगोत्री ग्लेशियर है, और जो हमारा ये सतोपंथ है वो अक्रॉस द चतुरंगी ग्लेशियर एंड गंगोत्री ग्लेशियर। ये अभी वासुकी ताल पहुंचने के लिए भी जो रास्ता है, देयर इज नो वे। ऊपर एक ये आप ये पूरा देख सकते हैं, यहाँ पे जो ये क्रैक जैसी बनी हुई है, ये फॉलो करके ये इसके ऊपर विद लोड एवरीवन हैज टू क्लाइंब, एंड हम लोग ये क्लाइंब करने के बाद ऊपर वासुकी ताल पहुंचते हैं। इट वॉज वेरी रिस्की क्योंकि ये जो रूट है, ये जो क्रैक है, इसके बीच में से हम लोग जब जा रहे थे तो ऊपर हमारे बैकपैक जो थे वो बार बार ऊपर रॉक से टकरा रहे थे और वी हैव टू चेंज एवरी टाइम एंगल्स, ऐसे करके किसी तरह से बैंड होके हम लोग ऊपर तक पहुंचे। दिस यू कैन सी द ओपन क्रेवास है, और अभी जस्ट थ्रो अ स्टोन की वो उसकी डेप्थ देखने के लिए कि कितना है, कैन वी मेक आउट इट। अगेन पूरा मोरेन वॉक, ग्लेशियर वॉक, वेरी टायरिंग और बहुत ही एग्जॉस्ट कर देने वाला ट्रैक है। तो बट इट्स इंटरेस्टिंग। आप व्यू जो है चारों तरफ बहुत ही सुंदर है। दिस इज अगेन वासुकी ताल ऊपर पहुंचने के लिए वी आर स्ट्रगलिंग। ये जो बीच में ये आपको बीच में छोटे छोटे लेक्स दिख रहे हैं, पॉन्ड्स जो टाइप के दिख, ये पूरा जो ग्लेशियर है, गंगोत्री ग्लेशियर और जो चतुरंगी ग्लेशियर है, इट हैज इट्स ओन ब्यूटी। यहाँ पे जो आपको ये छोटे छोटे पॉन्ड्स मिलेंगे, जो छोटे छोटे लेक्स मिलेंगे, हर एक का आपको देखिएगा कि वो हर एक का कलर अलग है। कोई ब्लू है, कोई ग्रीनिश है, कोई थोड़ा सा मडी है, किसी किसी में पिंकिश कलर भी दिखता है। तो चतुरंगी ग्लेशियर जब हम बात करते हैं तो चतुरंगी मीन्स 4 कलर्स, तो वो ग्लेशियर में आपको ऐसे डिफरेंट कलर्स दिखते हैं। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं अपने बेस कैंप में, और बेस कैंप जो है इस वासुकी ताल। वासुकी ताल के बारे में भी मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि वासुकी ताल जो है, जो इंडियन माइथोलॉजी है उसके हिसाब से जो लोकल डायलेक्ट जो वो लोग कहते हैं कि वासुकी ताल में भगवान विष्णु ने रक्षाबंधन के दिन वहां स्नान किया था और ये जो ताल है इसको प्योरीफाई किया था। तो इसकी अपनी एक बहुत ही इम्पोर्टेंस है, जो धार्मिक उससे लोग यहाँ पे काफी लोग यहाँ पे खाली स्नान करने के लिए भी इस ताल के पास जाते हैं। अभी हम लोगों का ये जो बेस कैंप है, बेस कैंप सेटल हो गया है। बेस कैंप का मैं बताऊंगी कि बेस कैंप ऐसा रहता है कि वो हमें ऐसे लगता है कि जैसे इट्स लाइक योर ओन होम, घर पे है। एवरी कंफर्ट, जितने भी मैक्सिमम कंफर्ट्स हैं वो यहीं पे रहते हैं। इससे पहले या इसके बाद में एवरीवन हैज टू स्ट्रगल फॉर सो मेनी थिंग्स। और ये बेस कैंप में हम लोगों ने किचन बनाया है, थोड़े से पत्थर ऑलरेडी पहले के एक्सपीडिशंस के कुछ पड़े हुए थे, कुछ हमने असेंबल करके ऊपर शीट लगा के वो बनाया है। अभी बेस कैंप तक जो है हमारा जितना भी लोड रहता है, जितना भी इक्विपमेंट है, जितना राशन है पूरे महीने का एक्सपीडिशन का, वो सारा जो है थोड़ा पोर्टर्स हेल्प्स अस। हमारे मेंबर्स भी बहुत सामान उठाते हैं, लगभग 20 kg सबने उठाया है, 22 kg तक भी गर्ल्स ने उठाया है। तो और पोर्टर जितना ही लोड लेके सब लोग यहाँ पे पहुंचे हैं। यहाँ पे अभी यहाँ से बेस कैंप के बाद से पोर्टर दे विल लीव द लगेज हियर, और उसके बाद वो लोग चले जाए। इस बेस कैंप के बाद में ओनली 2 or 3 हैप्स और जो हमारी पूरी टीम है वो सब, इतना सब सामान हमको खुद आगे के कैंप्स में शिफ्ट करना, और आगे की जो हमारे प्लानिंग होगी अब वो हम पूरा सामान हम लोग वहाँ पे डिस्प्ले करते हैं, और कौन से कैंप का वो डिवाइड करेंगे हम लोग कि कौन से कैंप में कितना राशन रहेगा, कौन से कैंप में कितना इक्विपमेंट जाएगा, कैसे हम लोग प्लान कर आगे बढ़ रहे हैं, उस हिसाब से उसको डिवाइड कर रहे हैं। दिस इज वासुकी ताल।
और आपने देखा कि वासुकी ताल में उसका पीक्स का रिफ्लेक्शन पड़ रहा है। वासुकी ताल से बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू आपको माउंटेन का दिखेगा, थले सागर दिखता है, मेरू, भागीरथी पीक्स दिखेंगी आपको, तो बहुत सारे पीक्स से सराउंडेड है एंड इट्स ब्यूटीफुल। अगर आप एक्सपीडिशन पे ना जाए और जस्ट यू कैन हैव अ ट्रैक अप टू वासुकी ताल, इज ब्यूटीफुल। ये पूरे हम लोग जब वहां पे पहुंचे तो वहां पे ऑलरेडी एक दूसरा बंगाली एक्सपीडिशन भी हमारे साथ में वहां पे था। दे वर आल्सो हैविंग द सेम बेस कैंप। वासुकी ताल के राइट साइड में, लेफ्ट साइड में चतुरंगी ग्लेशियर है और राइट साइड में जो है तो वो वासुकी पर्वत है, विच इज आल्सो वन ऑफ द फेमस माउंटेन। वासुकी ताल में जो आपने थोड़ी देर पहले जो एक पिक्चर देखा था, कुछ माउंटेन गोट्स आपको दिखाई दिए थे, दे आर कॉल्ड बरल, और वो जो है वासुकी ताल में काफी दिखने को मिलते हैं। फ्लोरा फोना भी यहाँ पे काफी अच्छा है। तो वो बरल्स जो हैं, हम लोग रात को सॉल्ट अगर बाहर रखेंगे, टेंट के बाहर कुछ भी सॉल्टी चीज या सॉल्ट, तो दे आर अट्रैक्टेड और वो आते हैं और वो सॉल्ट खाते हैं। तो हम लोग ज्यादातर बाहर सॉल्ट रखते थे और वो लोग आते थे, तो वी कुड टेक वेरी ब्यूटीफुल पिक्चर्स। वासुकी ताल से वी आर गोइंग फर्दर नेक्स्ट टू एडवांस बेस कैंप। अभी आगे हम लोग पूरा एडवांस बेस कैंप जाने के लिए हम लोग पूरा अपना सामान जो है वी विल, जो अभी पॉटर्स नहीं है हमारे पास, तो अभी पूरा सामान हमने आगे शिफ्ट करना है कैंप, नेक्स्ट कैंप्स में। तो हम लोग लोड फेरी करते हैं उसके हम लोग, और वो लोड फेरी जो है वो एक तरह का एक्लेमेटाइजेशन प्रोसेस भी है कि हम लोग अभी 14,200 पे वासुकी ताल, तो 14,000 पे आने के बाद हमारा बॉडी इतना यूज टू नहीं रहता है। हम लोग बहुत लो लेवल से आते हैं, सी लेवल से आते हैं, तो 14,000 तक आने के लिए हम लोगों को उसके बाद जो माउंटेन सिकनेस के जो सिम्टम्स हैं, जो प्रॉब्लम्स है, वो अब शुरू होते हैं। तो इसके बाद की जो प्रोसेस रहेगी, हम लोग काफी धीरे धीरे आगे जाते हैं और हम वासुकी ताल में 1-2 दिन रेस्ट करने के बाद कैंप, आगे के कैंप शिफ्ट करते हैं। नेक्स्ट कैंप्स में धीरे धीरे सामान लेके जाते हैं। दीज आर द बरल्स आई वाज टॉकिंग अबाउट। ये बिल्कुल माउंटेन गोट की तरह रखते हैं और काफी संख्या में ये टेंट के पास आ जाते हैं और हम रात को कुछ भी ऐसा सॉल्ट ऐसा चीज, एंड देन यू डोंट हैव टू मूव, जस्ट टेक द पिक्चर्स। जरा सा भी दे आर वेरी सेंसिटिव, जरा सा कुछ आवाज हुई तो वो भाग जाते। दिस इज अवर पूरी टीम है और अभी हम वासुकी ताल से आगे नेक्स्ट कैंप के लिए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं सबके पास बहुत लोड है, सब पूरा सामान लेके हमको, पहले दिन हम लोग आधा सामान लेके जाते हैं। कैंप, एडवांस कैंप हम लोग जो है एडवांस बेस कैंप जो है उसको स्टैब्लिश करेंगे। उससे हाइट भी बढ़ जाएगी। अभी वी आर एट 14,200, तो नेक्स्ट कैंप विल बी एट 15,000, 1,000 फीट हम आगे जा रहे हैं। तो उससे हम लोग उस हाइट पे जाएंगे 15,000 पे, एंड देन विल कम बैक डाउन टू 14,000 एंड स्लीप देयर। तो वो हमारी पूरी बॉडी का जो है वो एक्लेमेटाइजेशन प्रोसेस है और हमारी बॉडी धीरे 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 उस एटमॉस्फेयर से यूज टू होती है और फिर हम बीमार नहीं होते। ये पूरा अभी हम लोग यहाँ पे एडवांस बेस कैंप में, अभी इसके बाद अभी तक हमारा कोई भी टेक्निकल क्लाइंबिंग नहीं, एवरीबडी, दैट वाज जस्ट अ रूटीन वॉक। तो अभी यहाँ इसके बाद में एडवांस बेस के बाद में पूरा टेक्निकल क्लाइंबिंग शुरू होता है। व्हेन आई टॉक अबाउट टेक्निकल क्लाइंबिंग मींस कि आप पूरा इक्विपमेंट यूज करें, आपके रोप्स हैं, रस्सियां हैं, वो फिक्स करेंगे आगे जाके। फिर आप वो जो आपके और जो साधन हैं पूरे इस तरह के, ये देख सकते हैं आप, स्नो बार्स हैं और जो आगे की हमारी रिक्वायरमेंट्स है वो सब अब हमको वो प्रैक्टिकली यूज करना है सब। ये रोप्स के बंडल देख सकते हैं, पूरी वो पहले से कैलकुलेशन रहता है कि इतने रीच है, यहाँ पे इतने रोप्स हमको लगेंगे। एक्सपीडिशन की प्लानिंग से पहले अगर हम लोग जरा सी भी भूल करते हैं, एक भी चीज अगर मिस करते हैं या भूल जाते हैं, तो द होल एक्सपीडिशन इज फेल। अभी यहाँ से हम लोग देख रहे हैं ये वासुकी एडवांस बेस कैंप से सामने से हम पूरा सतोपंथ का व्यू देख सकते हैं। वी वर लकी, अभी तक तो हम लोगों को काफी अच्छा वेदर मिला और जा रहा है, वेदर वाज वेरी सपोर्टिव।
हम लोगों ने जब 2008 में ये सतोपन प्लान किया, उससे पहले 2006 और में एक बंगाली एक्सपीडिशन यहाँ पे आया था और दे वर स्टक हियर फॉर 4-5 days। वो लोग एडवांस बेस कैंप में और समवेयर इन कैंप 1 दे वर स्टक, और वो आगे तो नहीं जा पाए, लेकिन वो वापस भी नहीं आ पाए। इतना हैवी स्नोफॉल, इतना बैड वेदर था, तो वो लोगों को वापस आने में भी काफी मुश्किल। ये पूरा आपको सतोपन दिख रहा है, और प्रीवियस स्लाइड में आपने देखा दैट वाज द रूट वी आर गोइंग। These are the सारे चारों तरफ माउंटेन से सराउंडेड है, ब्यूटीफुल अमेजिंग साइट सराउंडेड, पूरा माउंटेन आप देख सकते हैं। तो अभी कैंप, ये हम लोग कैंप एडवांस, दिस इज अवर एडवांस बेस कैंप। यहाँ पे हमें थोड़ा बहुत स्नोफॉल मिला और थोड़ा वेदर खराब होना शुरू हुआ, पर फिर हमको आगे तो बढ़ना ही था। हम लोग एडवांस बेस कैंप के बाद कैंप 1 की ओर जा रहे हैं अभी। एडवांस बेस कैंप तक खाना वाना सब कुछ बहुत अच्छा, वी कुड हैव दाल राइस एंड हॉट मील्स एवरीथिंग, पर उसके बाद कैंप 1, कैंप 2, समिट कैंप, यू हैव टू एडजस्ट अकॉर्डिंग। कभी पैक लंच है, कभी स्नैक्स और ये मैगी वगैरह से। दिस इज द टीम रेडी टू गो टू कैंप 1। अभी डॉक्टर जो हमारे साथ में मेडिकल ऑफिसर है वो यहाँ पे ही रहेंगी, शी विल स्टे बैक एट एडवांस बेस कैंप बिकॉज शी इज नॉट a trained mountaineer, और वो एडवांस बेस कैंप पे इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी वी हैव टू गेट द पेशेंट डाउन और उनको नीचे लाना पड़ेगा। तो अभी कैंप 1 के लिए जब हम जाते हैं तो पूरा वैसे ही रॉकी है, पूरा मॉरिन्स है, ग्लेशियर है, और एक नैरो गली आती है जो उसमें हमको पूरा सबको रोप होके चलना है। वी हैव टू यूज क्रैम्पॉन्स, रोप अप होके ही जाएंगे, क्योंकि ये पूरा देख रहे हैं, ये पूरी गली हमको क्रॉस करनी है। गली क्रॉस करते हुए हम लोग आगे धीरे धीरे कैंप 1 की तरफ जा रहे हैं। पूरा आइस, स्नो और ये पूरा रॉकी है, तो इट्स वेरी हार्ड, समटाइम इट्स वेरी हार्ड टू अपने क्रैम्पॉन्स के ऊपर चलना ऐसी टेरेन में जहाँ पे रॉक्स भी हैं और स्नो भी है। ये मैंने आपसे अभी पहले थोड़ी देर पहले बात की थी कि एक बंगाली एक्सपीडिशन हमसे पहले वहां पे स्टक हुआ था, 2-3 दिन वो लोग यहाँ फंस गए थे, दे वर इन अ वेरी बैड शेप। उनको नीचे जाने में बहुत मुश्किल हुई, कुछ रेस्क्यू टीम को भी आना पड़ा। वो पूरा अपना सामान यहाँ पे, उनके कैरी मैट्स, उनके बर्तन, काफी कुछ छूट गया था। एंड दिस इज द ओनली प्लेस वेयर वी कुड कैंप। तो हमें वो पूरा क्लीन किया, उनके सब सामान बाहर निकाला। एरिया क्लीन करने के बाद हमने वहां पे कैंप लगाया। कंटिन्यूस धीरे धीरे एवरी डे थोड़ा थोड़ा, अभी वेदर खराब होने के शुरू हो गया था, और कैंप 1 एस्टैब्लिश करने के बाद कैंप 1 में हमने पूरा इक्विपमेंट, जब हमने वहां से शिफ्ट किया तो हम लोग कैंप 2 के लिए जा रहे हैं। दिस इज अवर लीडर बिमला देवस्कर, और हम दोनों जो है ना, वी आर रेडी टू मूव फर्दर। दीज आर द गर्ल्स, एंड मुझे ये हमेशा बहुत अच्छा लगता है कि लड़कियां जो हैं, दे ऑलवेज वांट टू लुक ब्यूटीफुल वेयरएवर दे आर। तो वो हमेशा बहुत अच्छे से तैयार होती थी, और क्लाइंबिंग करने से पहले भी अगर हमको 5 बजे मूव करना है तो 3 बजे उठ के वो लोग पूरा अपना अच्छे से ड्रेसअप होके तैयार होके ब्यूटीफुल दिखती थी और बाहर निकलती थी टेंट से। तो दिस इज आवर फुल टीम। अभी हम लोग कैंप 1 से कैंप 2 की तरफ जाएंगे। कैंप 2 का रास्ता भी पूरा ग्लेशियर है, और वहां पे बहुत सारे क्रेवासेस हैं, बहुत ही बड़ा जो एक रॉक पैच भी है जो हमें क्रॉस करना है, क्लाइंब करना है। और वो एक दिन हम लोग कैंप 1 से कैंप 2 पे लोड फेरी करते हैं। हमने लोड फेरी किया, वी शिफ्टेड अवर हाफ ऑफ लगेज अप देयर, और फिर हम नीचे आते हैं। तो वो एक्लेमेटाइजेशन का जो जैसे मैंने पहले भी बताया कि वो एक्लेमेटाइजेशन की प्रोसेस है, तो उसके लिए हम लोग कैंप 2 में गए, वहां सामान रखा, वापस नीचे आए, और फिर कैंप 1 में हमने वी स्पेंड अ नाइट, और फिर मूव टू कैंप 2। तो ये इस तरह से बार बार ऊपर चढ़ना, नीचे आना, सामान लेके जाना, इट्स वेरी टायरिंग। कभी कभी थोड़ा सा वो भी लगता है कि वेरी रिस्की ऑल्सो। समटाइम यू डोंट फील कि अरे क्यों आ गए, लेकिन एंड ऑफ द डे यू आर सो हैप्पी कि नहीं हम कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें कर रहे हैं, और यू रियली हैव अ जो सेंस रहती है आपकी सेटिस्फेक्शन की, वो इट्स अमेजिंग।
यू कांट एक्सप्लेन कि भाई आप क्यों माउंटेन में जाते हैं. यू कैन सी द कैंप 2 का रास्ता पूरा बड़ा सा रॉक पैच है जो हमें क्रॉस करना है, और उसके बाद फिर से एक स्नो की रिज आएगी जो हम लोग क्लाइंब करेंगे. यहाँ पे हमने पूरे रोप फिक्स कर दिए हैं. जब हम लोग पहले दिन लोड फेरी के लिए आए थे तो हैप्स के साथ में गर्ल्स का भी काफी कोऑपरेट किया सब, बिकॉज एवरीबडी वाज वेल ट्रेन्ड. सबको पता है कि कहाँ पे कैसे नॉट लगानी है, क्या इक्विपमेंट यूज करना है, तो पूरा रूट फिक्स करके. और जब आप पहले दिन जा रहे हैं, रूट ओपन करते हैं, रूट फिक्स करते हैं, तो इट टेक्स अ लॉट, बहुत टाइम लगता है, एनर्जी लगती है, यू आर टायर्ड, एग्जॉस्टेड. इसलिए फिर जब नीचे आके सोते हैं फुल रेस्ट करके, और तब आप जब नेक्स्ट डे वहां पे आगे जा रहे हैं तो यू आर वेरी कंफर्टेबल, और उसमें कम टाइम लगेगा बिकॉज रूट इज ओपन, रोप्स आर फिक्स्ड, आप फटाफट आगे जा सकते हैं. ये जो पूरा पैच है, इट्स अ फुल ऑफ रॉक्स, तो क्रैम्पॉन्स के साथ में चलना थोड़ा डिफिकल्ट था, और बट यू हैव टू मैनेज इट. ये लेफ्ट में जो आपको दिख रहा है, जब हम ऊपर जा रहे हैं तो आइसिकल्स, पूरा जो पानी जो रॉक्स में से गिरता है दिन में, वो रात में टेम्परेचर डाउन होने की वजह से पूरा जम जाता है, तो पूरे आइसिकल्स वो ब्यूटीफुल लगते हैं देखने में. दीज आर ऑल हैंगिंग ग्लेशियर्स के पूरा भरा हुआ है ये एरिया, पूरा हैंगिंग ग्लेशियर्स है. ये दे आर वेरी रिस्की. कभी भी कुछ भी उससे अगर जोर से हवा चलती है या किसी भी रीजन से वो गिर सकते हैं, और एवलांचेस वगैरह आने का काफी रिस्क रहता है. बीच में जहां भी हमें ऐसे लगता है तो एवरीवन, जहां हम लोग बहुत थक गए हैं, ये पूरा हैंगिंग ग्लेशियर आप सामने देख रहे हैं, ये कभी सकता है, और पूरा आइसफॉल नीचे इज वेरी रिस्की. प्रीवियस एक्सपीडिशन एक काफी साल पहले ऐसे ही एवलांच में दे डाइड, दे कुड नॉट मेक इट, और वो इट वाज अ बैड इंसिडेंट. कि बहुत ही अच्छे माउंटेनियर थे वो लोग. मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि आप बहुत ज्यादा ट्रेन्ड हैं, बहुत ज्यादा फिट हैं, तो भी कभी कभी बैड लक भी होता है कि आप नहीं कर पाते. दिस इज अवर कैंप. कैंप 2 है. कैंप 2 जब हम लोग पहुंचते हैं तो वहां पे बिल्कुल देयर इज अ नैरो रिज. आप ये देख रहे हैं, ये पूरी एक रिज है, उसके बीच में थोड़ी सी जगह पे जहाँ पे हम लोग खाली 2 टेंट लगा पाए थे, और वहां पे कोई ऐसा एरिया नहीं था जहाँ से हम लोग टॉयलेट एरिया के लिए भी बहुत मुश्किल हो रही थी. वी हैव टू रोप अप एंड देन गो, और 1 by 1, एंड इट वाज वेरी हार्ड एंड वेरी रिस्की साइट. सो हम लोग यहाँ पे कैंप 2 शिफ्ट किया है, और कैंप 2 में हम लोग एक रात रहने के बाद नेक्स्ट कैंप 2 के बाद हम लोगों ने सीधे समिट कैंप लगाया, एंड देन वी क्लाइंब्ड सतोपंथ, एंड वी केम बैक डायरेक्टली अप टू, नीचे सीधा उतर के हम लोग कैंप 1 पे. ये अभी कैंप 2 से हम लोग आगे समिट कैंप की ओर जाएंगे. समिट कैंप इज जो रहता है वो लगभग जो हमारा समिट जो लास्ट पॉइंट है, जो सतोपंथ का लास्ट पॉइंट है, उसके नीचे लगभग 1000 फीट, ऐसे 1200 फीट नीचे हम लोग कैंप करेंगे, और उसके बाद हम लोग वो क्लाइंब करके वापस आएंगे नीचे कैंप. डिपेंड्स के आप कितनी जल्दी ऊपर पहुंच रहे हैं और कब नीचे आ रहे हैं. तो टीम इज रेस्टिंग थोड़ा सा यहाँ पे कैंप 2 के पास में. हम लोगों ने थोड़ा सा, वहां पे पानी का तो प्रॉब्लम रहता है, और कम से कम हम लोगों के पास जो गैस है, छोटे छोटे बुटन गैस के छोटे छोटे सिलेंडर रहते हैं, जिनको हम ऊपर यूज करते हैं. दैट इज द ओनली वे हम ऊपर जो पानी पिएंगे, हॉट ड्रिंक्स वगैरह बनाएंगे, तो वील यूज दैट ओनली. ये पूरा कैंप 2 का है. पूरा उसके पीछे की साइड पूरा फॉल है, और ये पूरे आप देख सकते हैं बड़े बड़े बोल्डर्स हैं. ये अभी हम आगे जा रहे हैं अपने समिट कैंप की तरफ. और सतोपंथ का जो सबसे ज्यादा रिस्की जो पोर्शन है, आप लोग देख सकते हैं, पूरी नाइफ एज रीजेस हैं, वो पूरी क्रॉस करनी है. देयर आर ऑलमोस्ट 6 to 7 humps और नाइफ एज रीजेस which we have to cross to climb up to the summit. ये बहुत ही रिस्की था. पहले दिन हम लोगों ने काफी आधे तक ऊपर जाके सारी टीम ने रोप फिक्स किया, और नेक्स्ट डे हम लोग आगे जा रहे हैं धीरे धीरे.
यहाँ पे पूरा हमको पूरी टीम को देख रहे हैं आप, ये दूर 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 आपको मेंबर्स दिख रहे हैं, तो पूरी टीम जो है एक रोप अप होकर, रोप अप मीन्स वी ऑल आर टाइड विद अ रोप, जो कम से कम एक जो रस्सी रहती है उसमें तीन लोग हम लोग टाई रहते हैं, और वी सपोर्ट ईच अदर, और एंकर करके हम लोग चलते हैं। अगर एक इफ वी 3 people आर टाइड इन अ सेम रोप, तो उसमें हम लोग सर्टेन डिस्टेंस मेंटेन करके चलते हैं। एक मेंबर एक सेफ पॉइंट पे पहुंच जाता है, वो अपने आप को वहां पे एंकर करता है, सेव करता है, और उसके बाद दूसरा मेंबर जो है वो थोड़ा आगे जाएगा, वो अपने आप को आगे एंकर करेगा। इस तरह से एक मेंबर हम लोग एक दूसरे को हेल्प करते हुए आगे जाते हैं। इसमें डिस्टेंसेस बहुत कम होने के बावजूद भी टाइम बहुत लगता है, क्योंकि आप 15, 16,000, 17,000 के ऊपर, 18,000 के ऊपर जा रहे हैं। आप एक एक स्टेप जो ले रहे हैं वो आपका इतना ज्यादा एनर्जी उसमें जा रहा है, और ऊपर से ऑक्सीजन लेवल बहुत कम रहता है, तो बहुत ही टायरिंग रहता है। दिस इज द ओनली वे वी कुड रेस्ट। वहां पे कुछ पूरी जो रिज थी वहां पे बैठने के लिए, या इवन इफ यू आर टायर्ड, तो आपको थोड़ा सा ऐसे बैक सपोर्ट करके पैरों के ऊपर ही थोड़ी देर रेस्ट करना है, एंड यू आर नॉट सपोज टू स्टे लॉन्ग देयर। आप 2 मिनट या 1 मिनट का रेस्ट करके आगे आपको जाना है। तो जब ये अभी इस समय इस पिक्चर में आप देखेंगे काफी हम्स बिल्कुल क्लियर दिख रहे हैं। ये हमारा जो पिक्चर है ये नीचे से कैंप से लिया गया है, हमारे एक मेंबर ने नीचे से लिया है। और सबसे टफ पार्ट जो रहता है एक्सपीडिशंस में वो रहता है इट्स अबाउट फोटोग्राफी, क्योंकि इतनी ठंड में इतने सारे कपड़े पहनने के बाद और इतनी मुश्किल से आप लोग चल रहे हैं, उसके बाद आप जब कैमरा निकालते हैं, पिक्चर्स लेते हैं, या यू हैव टू आस्क योर बडी कि भाई प्लीज वेट, आई हैव टू टेक पिक्चर, क्योंकि आप लोग सब साथ में चल रहे हैं। तो दैट इज द एक्चुअली अ वेरी टफ पार्ट, टेकिंग पिक्चर्स ऑन दिस इस हाइट के ऊपर। तो वो भी एक इट्स अ बिग एफर्ट, आपको काफी उसमें डालना पड़ता है। फिर और दूसरा ये है कि IMF में व्हेन यू आर डन विद योर एक्सपीडिशन, तो वो हमको वहां पे आके अपने फोटोग्राफ्स हम लोग सबमिट करते हैं, देन दे विल अप्रूव कि भाई हाँ आपने क्लाइंब किया है। अगर आप पिक्चर्स नहीं ले पाए, आप उनको ये सब एविडेंस नहीं दे पाए, तो आपने क्लाइंब किया है या नहीं वो अप्रूव नहीं कर पाएंगे। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है एक्सपीडिशन का। सो देवर ज्यादातर लोग इसमें फोटोग्राफी लेने में नोबडी लाइक्स इट, कि अभी रुक के फोटो लेना, पिक्चर्स लेना और सारी टीम को रुकना, वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट। अभी हम लोग ये दिस साइड यू कैन सी, ये हमारा ऊपर हम लोग अपने समिट कैंप में आ गए। समिट कैंप इज सपोज टू बी ए लास्ट कैंप, जो हमारा लास्ट कैंप रहेगा। यहाँ पे बिल्कुल भी जगह नहीं थी कि हम लोग कुछ कैंप लगा सके, तो हम लोगों ने पूरा एक पोर्शन पे उसको काफी खोदा। ये पूरा देखिए आप, पूरा खोद के वहां पे थोड़ा सा स्पेस बनाई, और वहां पे हम लोगों ने 2 टेंट्स के लिए थोड़ी सी जगह बनाई। धीरे धीरे देखिए पूरा क्लाउड्स आ रहे हैं, व्हाइट आउट हो रहा है, पूरा वेदर खराब हो रहा है, एंड वी वर वरीड कि कल तो हमारा इतने दिन का जो एक्सपीडिशन है उसका लास्ट डे है, वी हैव टू क्लाइंब फाइनल, वी हैव टू गो टू द फाइनल पॉइंट, और वेदर थोड़ा सा खराब हुआ था। ये आप देखिए टेंट लगाने के लिए बिल्कुल जगह नहीं थी। हम लोगों ने एक टेंट से दूसरे टेंट्स के रोप्स बांध के बड़ी मुश्किल से वहां पे थोड़ा सा मैनेज कर पाए थे, और बहुत ही रिस्की था, बहुत ही स्केरी था। दिस इज अगेन अ ब्यूटीफुल साइट, वी आर क्लाइंबिंग अप, ऊपर फाइनल उसके लिए जा रहे हैं। क्लाउड्स इतने नीचे दिखते हैं तो इतना ब्यूटीफुल लगता है, ऐसे लगता है कि हम वेयर वी आर। और ये अभी हम लोग फाइनल सतोपंथ का फाइनल जो समिट है उसके लिए जा रहे हैं। वी स्टार्टेड अराउंड 2 o'clock रात को, और उस समय हमें अंदाजा नहीं आया क्योंकि पूरी अंधेरा था, रात को हेडलाइट्स के हिसाब से हम लोग चल रहे थे। और ये सीन साइट जो आपको दिख रही है, ये हमको ये जो ग्लिम्स है हार्डली 10-15 मिनट के लिए ये सिनेरियो हमको दिखा। थोड़े से ऐसे सन आ रहा है बाहर, सनराइज हो रहा है, और हम लोग ऊपर टॉप पे पहुंच रहे हैं। हार्डली 15 मिनट के लिए हमको वो साइड दिखा। उसके बाद फिर से दैट वाज अ बैड लक एक्चुअली, कि वो पूरा क्लाउडी हो गया। दिस इज द टॉप ऑफ सतोपन, एंड फाइनली वी आर देयर। लेकिन
हम इतने सब एग्जॉस्ट हो गए थे, वेदर इतना खराब हो चुका था, इतनी हवा चल रही थी, स्नोफॉल शुरू हो गया था, यू कैन सी सबके जैकेट्स के ऊपर स्नो पड़ा है, आई लैशेस के ऊपर स्नो पड़ गया, गिर गया था। तो पिक्चर्स भी इट वाज वेरी हार्ड टू टेक अ पिक्चर, तो हार्डली वी कुड टेक 2-3 पिक्चर्स। एंड देन एक्सपीडिशन का जो मेन वो रहता है, एक्सपीडिशन तभी आपका कंप्लीट होता है जब आपकी पूरी टीम वापस सेफ नीचे आ जाती है। तो यू कैन सी द फेसेस, नोबडी इज किसी का पोज देने के मूड में नहीं है, एवरीबडी इज सो टायर्ड, और इतना ज्यादा स्नोफॉल हो रहा है, हवा चल रही है, मुंह खोलना मुश्किल हो रहा है, सांस लेना मुश्किल हो रहा है। तो आई कैन रिकॉल दिस पिक्चर, वो टाइम को। और देन वी वर वरीड कि अभी सब लोग बहुत थक गए हैं, और नीचे जो है, नीचे से क्लाउड्स आ रहे हैं वैली में से, और पूरा वाइट आउट हो गया। वाइट आउट मीन्स व्हेन यू आर, जब आप माउंटेन में हैं, तो आपने सिटी में भी देखा होगा कभी कभी मॉनसून में कैसा रहता है, आपको रोड में 1 मीटर के आगे भी कुछ नहीं दिखाई देता है। तो सेम सिचुएशन माउंटेन में भी होती है। क्लाउड्स, इतने ज्यादा क्लाउड्स आ गए थे, इतना पूरा पैक होने लगा था कि हमें पता ही नहीं चल रहा था कि हम किस डायरेक्शन में हमें नीचे डिसेंड होना है। फिर हम लोग पूरा ऐसे एक टीम साथ में एक लाइन में धीरे धीरे आगे पहुंचे। क्लाइंब होने के बाद पूरा वैली में डायरेक्शन का भी नहीं पता चल पा, तो धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा हम लोग धीरे आगे नीचे उतरे, और हम लोग समिट कैंप में आए। समिट कैंप के बाद हम लोगों ने भी हैड सम ड्रिंक्स, वाइंड अप किया, और वाइंड अप करने के बाद नीचे हम लोग कैंप 2 आए। कैंप 2 तक आने के बाद में क्या हुआ कि ये जो अभी आप साइड देख रहे हैं, इतना ज्यादा पूरा क्लाउडी है, इतने विजन बिल्कुल कुछ दिखाई नहीं देता। तो सम ऑफ आवर मेंबर, उन्होंने क्या किया, अपने गॉगल्स निकाल लिए, एंड दैट वाज अ बिग मिस्टेक। कभी कभी हमें लगता है कि माउंटेन में जो है, अगर आप इतने ज्यादा स्नो में अगर आप गॉगल्स नहीं पहनते हैं, तो आपको स्नो ब्लाइंडनेस हो सकता है। स्नो ब्लाइंडनेस में आपके आईज बिल्कुल आपको दिखना बंद हो जाता है, आपकी आंखों से पानी निकलता है, स्वेलिंग होती है, बहुत पेन होता है। तो कुछ मेंबर्स को जब बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा था, गॉगल्स बहुत डार्क गॉगल्स होते हैं, तो उसमें से दिखाई नहीं था, उन्होंने थोड़ा सा ये देखिए आप, उन्होंने गॉगल्स निकाले और उनको स्नो ब्लाइंडनेस हो गया। तो 2-3 मेंबर्स का ऐसा हुआ कि उनके लिए इट वाज वेरी डिफिकल्ट कि वो नीचे, उनको रास्ता बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा था, दे वर ऑलमोस्ट ब्लाइंड। तो वो भी हमारे लिए एक था, लोग पकड़ के हम लोग नीचे लाए, और पूरी टीम को सेफ नीचे लाना इज द फाइनल टास्क। कि जब आपकी टीम नीचे सेफ आ जाती है, तब आपको लगता है कि हाँ, हमारा एक्सपीडिशन सक्सेसफुल है। और इतनी कुछ घंटों में इतना ज्यादा फ्रेश स्नो वहां पे गिर गया था कि आप देखिए, सबके हमको नीचे आने में बहुत मुश्किल हुई। सबके पैर, वो जैसे ही हम लोग पैर रख रहे थे, तो काफी 1-1 फुट नीचे पैर चले जा रहे थे, एंड वो फिर उठ के खुद से बाहर निकलना बहुत ही इम्पॉसिबल टास्क। तो फिर वो, अगर कोई नीचे चला जाता है तो उसको खींच के बाहर निकालो, 2-3 मेंबर आएंगे, निकालेंगे। दिस इज अगेन हम लोग पूरा कैंप 2 में आ गए हैं। कैंप 2 उसके बाद जैसे जैसे हम लोग नीचे आते जाते हैं, वो कैंप्स हम वाइंड अप करते जाते हैं, और जाते समय जो हम पूरा सामान हमने एक दिन करके आगे शिफ्ट किया था, वो हम उसको वाइंड अप करके पूरा सामान हम लोग नीचे लेके जाएंगे। वेदर खराब है, वी वांट टू बी एट द सेफेस्ट प्लेस, जितना जल्दी हो सके। हम लोग कैंप 1 तक पहुंचना चाहते थे। एक्चुअली हम कैंप 2 पे भी रुक सकते थे, लेकिन वेदर इतना खराब हो रहा था, तो हमें लगा कि हम अगर कैंप, अभी सब में इतने थकने के बाद में भी सब में काफी स्टेमिना थी, तो हम लोग सीधे कैंप 1 आ। कैंप 1 जब हमारी टीम पहुंची, देन वी रियलाइज कि वी आर डन विद सतोपंत का आशीर्वाद हमें मिला है। ये देखिए, अभी भी हमारी टीम जो नीचे उतर रही है, बहुत ही सॉफ्ट स्नो, और काफी सब लोग थक भी गए थे। अगेन कैंप, ये जो हमारे साथ में, ये हमारे कुक थे, and was very happy, और बहुत जोर जोर से वेव कर रहे थे। उसी समय उनका पैर भी अंदर चला गया, and then we have to pull him out। फिर पूरा इसी वेदर में, इसी कंडीशन के साथ में हम लोग नीचे पे थे। इट्स अगेन मेंबर्स, मी, पूरा वो अंदर बार बार जा रहा था सॉफ्ट स्नो में, एंड सब लोग काफी थक भी गए थे। हम सतोपंत जैसा पीक
जो इतना टफ है वो हमारा हो गया, उसकी खुशी अभी सबके चेहरे पे नहीं दिख रही है, क्योंकि हम लोग थोड़ा सा वरीड हो गए थे, वेदर खराब हो रहा था और काफी रिस्की एरिया भी हम लोगों को अभी क्रॉस करना था, नीचे सेफ पॉइंट पे पहुंचना था। और इट वाज अ वेरी लॉन्ग डे बिकॉज पूरा सतोपंथ के समिट से कैंप 1 तक आना बहुत ही टाइम लगा हमको। काफी लेट इवनिंग में हम लोग नीचे पहुंचे, और माउंटेन में जो हम लोग हमारा हमेशा ये कोशिश रहती है, स्टार्ट अर्ली एंड फिनिश अर्ली। हम जितना जल्दी हो सके सुबह 4 बजे 3 बजे मिनिमम जो है आप स्टार्ट कर दीजिए, और आपको जो कैंप स्टैब्लिश करने हैं, जो आपका नेक्स्ट डेस्टिनेशन है, जो आपका नेक्स्ट कैंप है, वहां पे हम लोग कोशिश करते हैं कि हम लोग 12-1 बजे से पहले नेक्स्ट कैंप स्टैब्लिश, क्योंकि माउंटेन में क्या होता है, ज्यादातर माउंटेन में क्या होता है कि दोपहर के बाद वेदर, तो आपको दोपहर को 1-2 बजे तक नेक्स्ट कैंप में पहुंच जाना है। तो इस तरह से हम लोगों का एक्सपीडिशन जो था सक्सेसफुली हम लोग कंप्लीट कर पाए। और सबसे अच्छी ये बात थी कि जो पूरे 8 मेंबर थे सभी ने क्लाइंब किया। उसमें जो सीनियर मेंबर, लीडर और डेप्यूटी लीडर में, और मेरी जो लीडर थी, हम दोनों भी इसको अच्छी तरह से यंग गर्ल्स के साथ, इनफैक्ट वी कुड उनके साथ में पूरा अच्छी तरह से आगे जा पाए और नीचे ला पाए। और एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है जब आप लीडर, डेप्यूटी लीडर की तरह से टीम में रहते हैं, तो काफी आंसरेबल रहते हैं काफी चीजों के लिए आप। और हम लोग इसको अच्छी तरह से पूरा कर पाए, तो ये हमारे लिए एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट थी। और 2008 के बाद 2012 में मुझे फिर से ये उस एक्सपीरियंस को आपके साथ शेयर करने में उतना ही खुशी हो रही है, उतना अच्छा लग रहा है, मुझे लग रहा है मैं फिर से वो क्लाइंब कर रही हूँ। और I'm so happy and thanks everyone for being with me. I think I'm done with my expedition, so I hope you enjoyed. Hi If Anita. anybody, hi. Hi, मैं सुषमा की छोटी बहन सुप्रिया। Oh, hi Supriya. Acha, oh, now I know you. I can make out your face. Okay, let me first congratulate you and your team. It was really an amazing adventure you had, and a really inspiring journey. And thanks a lot for sharing with us. And even congratulations to your both of your daughters for achieving a great success climbing Everest. Thank you. Thank you. Thank you very much. And I'm so happy to be with all of you, sharing my so long journey. And सबने इतना patience रखा. Thank you everyone. And if anybody has to ask anything. Yeah. Just wanted to convey my compliments to you. I'm Major General Sanjay Sohi here. Oh, hi, hello. So, a lot of very interesting, very good, very motivating, and a lot of Thank you. good lessons. In fact, we can all draw like leadership, teamwork, detailed planning, Yes. mental and physical fitness, determination, motivation, and I mean, think ahead, think of contingencies. I mean, there's so many things with this expedition has taught us, and very well presented with the pictures and your personal experience. Thank you so much. Very much. Thank you so Anita, much. it was In a very fact- good presentation, and what I could see is quite a meticulous planning. I think that led to that success of yours. And incidentally, Thank I think Mrs. Devaskar is also from Uttarakhand, if I'm right. So you are deputy leader. Yeah, she was the leader, Vimla. Oh, she's also And from Uttarakhand, she's right? she's from Uttarkashi. Yeah. Yeah. And She's married to my friend in Nagpur, actually. yeah. Oh wow. Avinash. Yeah, Avinash. Yeah, he's And he they was, both they are doing doing a- very well in Nagpur Yeah, right now. Yeah. And leading Everest expedition Yeah. every year. They are doing a lot. Yeah, Avinash has been doing this since I think more than nearly 30 years now. I mean, since Both are late 80s. dedicated mountaineer and doing lot of things and contributing a lot to society. I'm Yeah. Yeah. Having Wonderful some- presentation. Yeah. Hearty congratulations once again. Great. Yeah. Thank you very Yeah. much. So, if anyone wants to ask anything, I'm there, please. Or Anita, हाँ जी.
आपके लिए क्वेश्चन है, वुड यू लाइक टू लीड एनी वुमेन्स एक्सपीडिशन इन फ्यूचर? डेफिनेटली। मैं एक्चुअली मैं तो कब से वेट कर रही थी कि थोड़ा सा बच्चे बड़े हो जाएं और थोड़ी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस तरफ जो है वो थोड़ी कम हो जाएं, एंड आई कैन अगेन पहले की तरह से माउंटेन में जाऊं, एक्सपीडिशन लीड करूं, ये करूं, आई वुड डेफिनेटली लव। अनीता, जी। ये जो स्लाइड शो है, दिस इज द परफेक्ट स्लाइड शो। माउंटेनियरिंग का स्लाइड शो कैसे होना चाहिए, एक्सप्लेनेशन कैसे होना चाहिए, परफेक्ट स्लाइड शो है ये। आइडियल स्लाइड शो के हिसाब से दिखाना चाहिए एक्चुअली सबको। अच्छा, आई टोल्ड यू ना कि जब मुझे लगा कि 2008 का एक्सपीडिशन 2020 में 12 इयर्स मुझे फिर से उसको एक्सप्लेन करना शायद थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, और पता नहीं मैं वो सब मेमोरीज रिकॉल कर पाऊंगी कि नहीं। इट वाज अमेजिंग एंड आई रियली एंजॉयड इट। वो सारा मैंने देखा तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मैं फिर से वो सब एंजॉय कर रही हूँ, और फिर से मुझे अनीता, सब अनीता तो इतने कोर्स में इंस्ट्रक्टर थी, तो आपको ये डिफिकल्ट नहीं था, सिर्फ काफी साल के बाद करना था, बस इतना ही था। ब्रशअप, फिर से उसको ब्रशअप करना थोड़ा सा। लेकिन back the rucksack on your back, yeah, every day. अभी थोड़ा सा 2013 में लास्ट किया था वो जो हम लोग भागीरथी 2 के लिए गए थे, वो लास्ट था। उस समय मुझे थोड़ा सा लग रहा था कि शायद वो रक्षक उठा के और फिर से वो हो पाएगा कि नहीं, एंड आई वाज सो हैप्पी कि हम कर पाए उसको। और वो केदारनाथ की वो इतनी बड़ी वो जो इवेंट, वो एक्सीडेंट जो हुआ था केदारनाथ वाला, वो भी हम लोग उसकी जो इफेक्ट्स थी इस वैली में, जो उसके इफेक्ट्स थे, और हम लोग उसको फेस किया और उससे ओवरकम किया सब कुछ। तो आई वाज सो हैप्पी कि अभी भी स्टेमिना है। ये थोड़ा सा इसको कर। हाँ अनिता जी नमस्ते, मैं पल्लवी बात कर रही हूँ मुंबई से। हाय जैसे आपने बोला, हाय, अगर आपने कोई लेडीज एक्सपीडिशन या वुमेन्स एक्सपीडिशन लीड करनी है विथ योर बोथ एवरेस्ट डॉटर्स अलोंग विथ यू, तो कौन से पीक को आप चूज करना चाहोगे? मैं सोचती हूँ कि माउंटेन बहुत यहाँ पे अभी इतने पीक हैं कि जो अभी तक क्लाइम नहीं हुआ। उनकी हाइट जरूर मैं कहूंगी कि दे आर नॉट 23,000, 24, 7,000 से ऊपर नहीं है। देयर आर ऐसे भी माउंटेन हैं जो बहुत छोटे हैं, दे आर हार्डली 20,000, 19,000, लेकिन इतने टेक्निकल, इतने डिफिकल्ट हैं, और उनका शायद दे आर अननेम्ड, अनक्लाइम्ड। तो जरूरी नहीं है कि हम वो जो ट्रेडिशनल ट्रैक, ट्रेडिशनल एक्सपीडिशन लोग कर रहे हैं उन्हीं को फॉलो करें। हम लोग कुछ नया भी कर सकते हैं। तो इस बारे में कभी सोचा नहीं है, लेकिन चांस मिलेगा, अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो डेफिनेटली विल डू समथिंग। और मैं अनीता जी, अनीता, आपका भागीरथी 2 का जो एक्सपीडिशन है, इन फ्यूचर वी वांट टू सी दैट आल्सो। डेफिनेटली। मैंने बताया ना कि मैं पहले वही करना चाह रही थी, क्योंकि वो जो था वो कुछ अलग ही था। वी कुडंट क्लाइंब माउंट भागीरथी, हम लोग क्लाइंब नहीं कर पाए थे। लेकिन कैंप 1 पहुंचने के बाद जो हम लोगों ने, मतलब जो कुछ वो फीलिंग थी जो हमने फेस किया है, वो मैं काफी शेयर करना चाह रही थी, लेकिन आई वाज नॉट रेडी फॉर इट, क्योंकि वो पिक्चर्स और वो सब इट विल टेक टाइम। तो मैं डेफिनेटली वो तैयार करने के बाद, तो आई थिंक सबको अच्छा लगा होगा ये प्रेजेंटेशन। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और गेस्ट अपीयरेंस भी बहुत अच्छा था। अच्छा। गेस्ट अपीयरेंस भी अच्छा था, एवरेस्टर। यस यस, गेस्ट अपीयरेंस आपकी बेटियों का। बेटियों का गेस्ट अपीयरेंस, गेस्ट अपीयरेंस आल्सो एक्सीलेंट, या एक्चुअली एवरेस्ट चढ़ने के लिए लोग, उन्होंने एवरीबॉडी सेज के आपके पीछे आपके पेरेंट्स हैं, तो अभी ये शो करने के लिए मेरे पीछे वही थे। मैंने उन्हें बोला कि भाई मुझे अभी सपोर्ट की जरूरत है, स्टे विद मी। टेक्निकल टीम है वो, टेक्निकल टीम है। हाँ, वो टेक्निकल टीम है, एग्जैक्टली। ग्रेट अनीता, थैंक यू वेरी मच संजय कटियर। तो बढ़िया, बहुत ही बढ़िया एक्सपीडिशन का पूरा ये जो दिखाया आपने।
It was really interesting, very challenging. Satopant is always been a great achievement Yeah. for mountaineers. तो वो तो जी. बहुत ही बढ़िया है, बढ़िया हाँ. किया है आपने. तो and also we also should say that 2008 मतलब बहुत साल पहले, तब इतने एडवांस्ड थिंग्स नहीं थे. उस नहीं समय थे. आपने ये जो सब किया, it is really achievable. I mean, it is really a great thing that you have done. Thank you. So thank you very much for your team and for you especially, and congratulations for the team. Thank you very much for giving me this platform to share my feelings, my everything along with everyone. काफी अच्छा लगा आज. अनीता जी. हाँ जी. हेलो. एक Hello, एक Bubbly. पूछना था कि जी. हेलो. ओके. जैसे आप अभी भी चाहते हो कि अगर मौका मिले तो आप कोई वुमेन्स एक्सपीडिशन या कोई एक्सपीडिशन लीड करें, जैसे वर्जिन पी को, तो उस चीज के लिए आप अभी अपना कोई वर्कआउट या ऐसे कोई ट्रेनिंग करते हो अभी भी, या मतलब कैसे? मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि माउंटेन ऐसा जरूरी नहीं है कि आप जब माउंटेन में जा रहे हैं तभी आप 1 महीना पहले 2 महीना पहले वर्कआउट करें और फिटनेस का जो वो आपका जो लेवल आपको चाहिए वो उसको वहां तक पहुंचे. मुझे ये लगता है कि आपकी लाइफ ऐसी होनी चाहिए कि आप हमेशा तैयार है माउंटेन में जाने, और उससे पहले आप थोड़े एक्स्ट्रा एफर्ट डाल दीजिए. तो जैसे अभी भी हमारा जो डॉटर्स का है, उनका जो लाइफस्टाइल है, जो उनकी फूड हैबिट्स हैं, हम कोशिश करते हैं कि आपकी रूटीन में वो आप वही लाइफस्टाइल से रहें, फिटनेस पे ध्यान दें, थोड़ा डाइट पे ध्यान दें, तो बाद में उतना डिफिकल्ट नहीं रहता है. हम लोग अभी भी कोशिश हमारी यही रहती है, हमारे घर पे भी हमारा लाइफस्टाइल, थोड़ा फूड हैबिट्स थोड़ा अलग लगता है लोगों को. मैं यही थैंक यू सो कहूंगी. मच.